हाय एवरीवन, दिस इज सीए गौतम जैन और आज हम जबरदस्त तरीके से पता करेंगे सर हमारे अकाउंटेंसी पेपर का एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले एक दो रिक्वेस्ट, छोटी सी वार्निंग्स। बच्चे, एबीसी एनालिसिस मेरी ओपिनियन बेस्ड नहीं है, ये प्रीवियस एग्जाम का ट्रेंड है। मैंने पिछले 4 साल 5 साल के पेपर को, 4 अटेम्प्ट के पेपर को, 5 साल नहीं 4 अटेम्प्ट पेपर को एनालाइज करा एंड उसके बेसिस पे मैंने फाइंड आउट करा कि हाँ, ये टॉपिक का एग्जाम रिलेवेंस ऐसा ऐसा बनता है। चलिए, अब बच्चे यहां पे मैंने क्या करा है, ए कैटेगरी का मतलब क्या है? ए कैटेगरी का मतलब है सर मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स, मतलब इनको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। इनको छोड़ के जाना मतलब पेपर में आपके सामने का सवाल हाथ से निकल जाना। ये पेपर में आपको मिलेंगे सारे अटेम्प्ट में, प्लस ये जो है आपको हाई वेटेज में मिलेंगे, मतलब ये 10 नंबर 12 नंबर 8 नंबर 15 नंबर यहां तक मिलेंगे साहब। ठीक है, फिर कैटेगरी बी, डेफिनेटली ये भी आपको पेपर में मिलेंगे, पर ये जब पेपर में मिलेंगे दोस्तों आपको, तो पेपर में इनका वेटेज कम रहेगा। लगभग ये हर अटेम्प्ट में आते हैं, इनका पर वेटेज 4 नंबर 5 नंबर के आसपास रहेगा। इसका मतलब ए और बी दोनों कैटेगरी को आपको कवर करना पड़ेगा। ए कैटेगरी को आपको ज्यादा मार्क्स के लिए, बी कैटेगरी को कम मार्क्स के लिए। ठीक है, सी कैटेगरी वो टॉपिक जो अभी तक एग्जाम में लेस प्रायोरिटाइज करे गए हैं, जिनको अभी तक एग्जाम में टेस्ट नहीं करा गया है, तो उनको मैंने यहां पे रखा हुआ है और जहां से मुझे उम्मीद भी कम लग रही है कि हाँ अभी भी उसको टेस्ट करा जाएगा, तो उनको मैंने सी कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए। सबसे पहले कैटेगरी ए नंबर ए, सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं। 25 नंबर का एग्जाम वेटेज है। 25 नंबर में से 15 नंबर का ऑलमोस्ट फिक्स क्वेश्चन बनता है हमारा इश्यू ऑफ शेयर का। यूनिट नंबर 2 है। 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा ही जाता है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करूं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की बात करूं, तो सर इन दोनों में से आप मिला लीजिए, और मैं बोलूं इन तीनों में से मिला लीजिए, बोनस इश्यू और राइट इश्यू, इन तीनों में से मिला के आपका एक सवाल और बन के आएगा ही आएगा पेपर में। ये बात तो लिखी जा चुकी है, तो फिक्स हो चुकी है सर, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। क्लास 12 का ही सिलेबस चल रहा है यहां, तो पहले हाँ 20 मार्क्स का पार्टनरशिप अकाउंट का वेटेज है, फिक्स है। लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो बस 18 मार्क्स में था, उसके पिछले तीनों अटेम्प्ट में 20-20 नंबर का पूछा जाता है, तो ऑन एवरेज 20 नंबर का हम पकड़ के चल सकते हैं। यहां पे भी दोस्तों बड़ी बैट आप खेल सकते हो एडमिशन पे। एडमिशन से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट फिक्स होता है सर यहाँ पे, मतलब ये तो हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। और वहीं पे रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये कॉम्बिनेशन है, सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है। ऊपर भी ऐसे ही फिक्स है, पहला इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन बनता है, फिर इन तीन के कॉम्बिनेशन से आपका अगला सवाल बनता है। सेम विथ हियर, यहां पे भी रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन से यहां पे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में बात करता हूं फाइनल अकाउंट। एग्जाम वेटेज 12 से 15 नंबर, 12 से 15 नंबर का वेटेज है, बड़ा वेटेज है सर। मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको इसका भी क्वेश्चन देखने को पेपर में हमेशा मिलने वाला है। ठीक है, बड़े मार्क्स में। अच्छा, इसमें छोटी सी बोनस टिप रहेगी बच्चे कि एग्जामिनर चाहे तो वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहां वहां कर सकता है, पर मैं बताऊं यहां पे आपको अपने एडजस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो एडिशन इंफॉर्मेशन देके रखी है वो ऑलमोस्ट हर सवाल में सेम ही पूछी जाएगी आपसे, तो आप जब भी इस चैप्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एडिशन इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि वहां पे क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, वहां पे किस तरीके के एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं, उन सबका आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे बच्चे ये नए सिलेबस में ऐड हुआ चैप्टर था, अभी तक इसमें से हर अटेम्प्ट में पूछा गया और आगे भी हर अटेम्प्ट में पूछा जाएगा, ये हम सब मान के चल ही रहे। 10 से 12 नंबर का इसका वेटेज है मेरे बच्चे। इसमें से अभी इंस्टीट्यूट अपनी मॉड्यूल में से ही टेस्ट करने जाएगा, जितना हो सकेगा मॉड्यूल के ही आपको क्वेश्चन लगाने, आपको ज्यादा भटकने का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन आप आरटीपी एमटीपी के जा सकते हो, एक आध बार पीवाईक्यू देख सकते हो, पर मेरे हिसाब से आप मॉड्यूल बेस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता भी जा रहा हूं, आप सॉल्व करते चलिए, आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, 10 से 12 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे रह गया दोस्तों, ये बीआरएस है हमारा पूरा का पूरा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करूं तो अगेन 8 से 10 नंबर चांदी है ये चैप्टर हमारे लिए, ये हमको डेफिनेटली नंबर देके जाएगा, इसको भी आप पूरा तैयार करते चलिए। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगेन 8 से 10 नंबर, एंड लास्ट इज डेप्रिसिएशन सर, ये इजी फुद्दू चैप्टर भी 8 से 10 नंबर। ये तीनों चैप्टर पीछे की इजी चैप्टर हैं, कम है काम करने को, और 8 से 10 नंबर का एग्जाम वेटेज रखते हैं साहब। तो ये हमारी पूरी कैटेगरी ए हो गई सर, अरे हाँ कि ना। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी नंबर बी की, बात कर लेते हैं। कैटेगरी नंबर बी में सबसे पहले इन्वेंट्री सर, हर पेपर में आएगा, बिल्कुल हर पेपर में आए, बस इसका एग्जाम वेटेज कम रहता है 4 से 5 नंबर। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, है ना। बच्चे कभी कभी इसमें बहुत अनाप शनाप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, इंटर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अबे आपके कोर्स का पार्ट नहीं है वो, क्यों कर रहे हो फालतू में। आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के साथ स्टक रहिए, उसी को प्रिपेयर करते रहिए। अगर लगता है तो आरटीपी एमटीपी का आप क्वेश्चन देखिएगा, बहुत है आपके लिए इसमें। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज सर अगेन पेपर में हर बार आएगा, पर छोटे नंबर के लिए आ रहा है, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। इस बार बहुत सारी जगह पे ऐसा एक्सपेक्ट भी करा जा रहा है कि हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन 8 नंबर का हो जाए, ठीक है, बट स्टिल अभी जो
प्रीवियस ट्रेंड है उसके हिसाब से तो कैटेगरी बी का ही चैप्टर है ये भी, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, नया चैप्टर ऐड हुआ था नए सिलेबस में, जब सिलेबस में रिवीजन आया था 5 से 8 नंबर का चैप्टर बनता है। मैंने इसके पूरे वीडियोस डाल दिए हैं, अगर आप चाहो तो उधर से रेफर कर सकते हो। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूट्यूब पे सॉल्व करा है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लोगे, आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। फिर बच्चे पार्टनरशिप चैप्टर से गुडविल जो आता है, इसको कैटेगरी बी, और अगर आपको लगे तो आप इसको कैटेगरी सी भी कर सकते हो, ये आज तक पूछा नहीं गया इससे। तो बस मुझे ये एक उम्मीद होती है ना कि इंस्टीट्यूट कभी ना कभी तो चैप्टर को वो यूज करेगा, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर यूज हो सकता है, इसलिए मैंने इसको कैटेगरी बी में डाला गया है। अभी तक ये चैप्टर पूछा गया नहीं है गुडविल वाला पार्टनरशिप का, ठीक है। इसको भी आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से रेफर कर लीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये पूछा गया है पिछले 4 अटेम्प्ट में, एक बार पूछा गया है, पिछले 7 अटेम्प्ट की बात करूं तो 2-1 बार पूछा गया मुश्किल से, तो पूछा जाता है, छोटे मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पास एडजस्टमेंट वगैरह यहां से पूछ लेते हैं, ये नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट यहां पे बनवा लेते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को थोड़ी सी पसंद है, ये चीजें यहां से पूछ सकते हैं, है ना। तो प्रायोरिटी थोड़ी सी कम है, पर ठीक है, हाँ आप इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है, इसलिए उसकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इसको यहां डाला है। इश्यू ऑफ डिबेंचर की अगर मैं बात करूं, अगेन सर ये आज तक नहीं पूछा गया, पेपर में पूछा ही नहीं गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है, पर कैटेगरी बी में इसलिए ही डाला है सर, इजी चैप्टर है, पढ़ा हुआ चैप्टर है 12th का, और उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी इसका भी सवेरा होगा, तो ये चैप्टर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूं कैसा कैसा, है ना। फिर थ्योरी है सर, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिनेटली सर 4 से 5 नंबर का चैप्टर बनता है, 2-2 मार्क्स के 2 थ्योरेटिकल ट्रू फॉल्स यहां से बनते हैं। कंटीजेंट एसेट लायबिलिटी अगेन 4 से 5 नंबर का चैप्टर बनता है, 2-2 मार्क्स के ट्रू फॉल्स यहां से बनते हैं साहब। सब्सिडरी बुक सर, यहां से भी 4 से 5 नंबर और 5 से 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। ये ऊपर के जो तीनों चैप्टर थे ये पूछे नहीं जा रहे हैं, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इस अटेम्प्ट में से इनमें से एक ना एक की चाबी खुलेगी और कुछ ना कुछ पेपर में आएगा, ठीक है। ये नीचे वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे लास्ट कंपनी अकाउंट्स का थ्योरेटिकल चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, अगर पूछा गया तो 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा, अभी तक पूछा नहीं गया, 0 मार्क्स का रिलेवेंट वेटेज है अभी इसका, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर यूनिट्स बनते हैं सारे के सारे, उनको भी आप लेस प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अभी तक एज सच पूछे नहीं गए हैं। 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मुझे लगता है कि इन्हीं जगहों से बन जाना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे दौड़ लगाना सही नहीं रहेगा इंस्टीट्यूट के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सर ये आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैं यही चाहूंगा बच्चे कि आप अपने एफर्ट्स इसी डायरेक्शन में डालिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें आप आईसीआई मॉड्यूल कीजिए सॉल्व, आरटीपी एमटीपी सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू पेपर तक जाइए। जो कैटेगरी बी के चैप्टर हैं उसमें आप इंस्टीट्यूट का आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए, आरटीपी एमटीपी ओरली लगा सकते हैं तो बेहतर है, काफी है, छोड़ दीजिए फिर। और उसके बाद जो कैटेगरी सी के चैप्टर है उसमें सिर्फ मॉड्यूल के पीछे की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, मॉड्यूल तो हर हाल में सॉल्व करनी है। और जो चैप्टर बनते हैं लाइक फाइनल अकाउंट, लाइक आपका पार्टनरशिप सॉरी, और लाइक आपका इसी तरीके के एनपीओ वगैरह हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनमें जो एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट को आप बेहतर तरीके से पढ़िए। अगर आप पेपर को एनालाइज कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 पेपर उठा लीजिए, 8 उठा लीजिए, इंस्टीट्यूट जितनी भी बार एडजस्टमेंट पूछेगा, एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम ही पूछता है। वो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि वो एडजस्टमेंट के साथ ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करे, ज्यादा कुछ चेंजेस करे, है ना। तो प्रिपरेशन को डायरेक्शन इसी तरीके से दीजिए, ज्यादा रिलेवेंट पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। हो सकता है कि आपको फील हो कि नहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा हूं, कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा ही होता है, सबके साथ सेम फीलिंग है, सबके साथ सेम एंजाइटी बन रहा है। अब लगे रहो कंसिस्टेंट, 20-22 दिन की बात है, एकदम तोड़फोड़ मचाना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कुछ चीजें लेकर आऊंगा जबरदस्त। आप चाहे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।